अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो इस टाइम पर आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है मॉर्निंग शिफ्ट का क्लास 9 का पेपर और साथ में सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव का भी। बिफोर इनिशिएटिंग और स्टार्टिंग दिस वीडियो यू आर प्लीज़ रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन अस। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। तो लेट अस क्रैक दीज MCQs और विच पेयर करेक्टली शोज बेस क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट्स। तो ये हमारे पास है जी स्पीड, ठीक है। व्हेन अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट इट बिकम्स टेम्पररी मैग्नेटाइज्ड। उसके बाद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टुगेदर इज नोन एज, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अ कार ट्रेवल्स 150 मीटर इन 10 सेकंड, व्हाट इज स्पीड? तो हमारे पास यूज होगा S इज इक्वल टू V/T का फॉर्मूला। 150 डिवाइड बाई 10 हम जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है जी ये मैं सी की तरफ कर दूं करीब। अच्छा, उसके बाद है 4 kg ऑब्जेक्ट, ये आपको दिया हुआ है मास, ठीक है। रीचेज द ग्राउंड विद द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दैट इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस फ्रॉम व्हाट हाइट वाज इट ड्रॉप्स। तो आपसे जो है ना क्या पूछा हुआ है, एस पूछा हुआ है, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो यूज जी इज इक्वल टू, तो मेरे ख्याल से एस इज इक्वल टू V/T प्लस हाफ जो है वो GT स्क्वायर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, एनीवेज टाइम नहीं है, तो इस वजह से राइट आंसर जो है वो 4 मीटर है। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है, इसलिए उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उसके बाद है जी व्हाट व्हेन अ नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इन अ एन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अ गन रिकॉइल्स बैकवर्ड व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन अ गन, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। बल्कि मेरे ख्याल से बैकवर्ड, हाँ ठीक है। उसके बाद है इफ़ अ बार मैग्नेट इज कट इन हाफ इट विल बिकम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बिकम मैग्नेट ऑफ लेस स्ट्रेंथ। उसके बाद से इन साइंटिफिक रिसर्च अ थ्योरी इज, तो हमारे पास जो थ्योरी है वो होती है एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास बॉल ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम टावर रीचेज ग्राउंड इन 4 सेकंड, द स्पीड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ बॉल इज, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 39.2। 12 का जो है मॉस्किटो फ्लाइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन शोज, तो ये हमारे पास है जी रैंडम मोशन। तो आपका जो MCQ नंबर 11 है और साथ में जो है मैंने कहा टाइम नहीं है, MCQ नंबर 5 ये मैं पिन कमेंट्स में आपको जो है इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अब चलते हैं हम अपने जो है वो सब्जेक्टिव पेपर की जानिब। ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो एक एक को देखते हैं। सबसे पहले है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूजिंग अप्रॉक्सीमेट प्रीफिक्सेस, ठीक है। अच्छा, इससे पहले बीच में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ही मेरी वीडियो है जो कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 1 में आपने क्या क्या करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इसमें क्या हुआ कि इसमें मेरे ख्याल से वही कम खुश नसीब लोग होंगे जिन्होंने इस वीडियो को जो है वो देखा है, जस्ट 58 व्यूज़, ठीक है। सो क्योंकि मेरे पास 9 की इतनी ऑडियंस नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पर जो है प्रीफिक्सेस, प्रिसीजन वर्सेस एक्यूरेसी मैंने कहा था, और यहाँ पर ये देखो प्रिसीजन और क्या कहते हैं, हमारे पास जो है यही वाला टॉपिक यहाँ से आया है। एनीवेज मैं जो है आपको उसका जो है वो सोल्यूशन बताने लगा हूँ। कन्वर्ट यूजिंग अप्रॉक्सीमेट प्रीफिक्सेस, ठीक है। इन्होंने कहा कि मीटर को मीटर करें तो हमारे पास 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो हम इसको, अच्छा इसको आप याद रखो। मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। लार्ज से स्मॉल की तरफ जाओगे ना, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी आप इसको इस तरह अंदाज़ा लगाओ, लाहौर स्टॉक मार्केट, लार्ज से स्मॉल की तरफ जाओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो जो स्मॉल से लार्ज की तरफ जाओगे तो डिवाइड करोगे, ऑफ कोर्स आपको इस तरह अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये आंसर्स हैं आपके सामने। इसमें आपको कहा कि 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 सेकंड इंटू नैनो सेकंड, नैनो हम कहते हैं 10⁻⁻9 को, तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो अब फिर जो है हमारे पास इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना नैनो सेकंड इससे निकल कर आ गया और हमारे पास आ गया 5000 नैनो सेकंड। उसके बाद 3000 ग्राम इंटू ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ये आपको कन्वर्जन याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब, जिसमें कहा है कि हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट अ प्रेशर ऑफ 45 पास्कल। तो ये हम यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय A, यही वाला प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमने यहाँ पे एरिया की कन्वर्जन का खास ख्याल रखना है, साथ में आपने यूनिट्स का खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 न्यूटन आ जाएगा, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपको प्रिसीजन एक्यूरेसी का भी बताया था, मैंने कहा था प्रिसीजन एक्यूरेसी वाला कीजिएगा, देखें यहाँ पर आया है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको देख लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय प्रिसीजन, हाउ मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, ठीक है। तो प्रिसीजन हमें ये बताता है कि जो आपस में आपके पास रिजल्ट्स का जो डाटा आ रहा है ना,
वो आपस में एक दूसरे से कितने करीब हैं, मतलब एक 12.2 है, एक 12.3 है, एक 12.4 है। तो ये बता रहा है कि जी द रिजल्ट्स आर प्रिसाइज। और एक्यूरेसी हमें बताता है कि हाउ द मेजर्ड वैल्यूज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। लाइक हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डाटा हमें कहता है कि हमारे पास जो है ना 120 न्यूटन की फोर्स आनी चाहिए। अगर हमारे पास जो है 119 आता है या 118 आता है तो ये हमारा रिजल्ट क्या है, ये एक्यूरेट है। और अगर हमारे पास 140 आता है या 200 आता है तो रिजल्ट हमारे पास एक्यूरेट नहीं है। ये चीज़ इसमें बता रहे हैं। उसके बाद आपसे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हुआ हुआ है, जिसमें कहा है डिस्कस द एनर्जी कन्वर्जन व्हेन अ साइक्लिस्ट गोज अप टू द टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है, तो एनर्जी कन्वर्जन क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जब साइक्लिस्ट जो है वो साइक्लिस्ट की बॉडी में जो है केमिकल एनर्जी स्टोर है जो कि उसने खाने से कार्ब से जो है वो ली है, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू मस्कुलर एनर्जी। फिर जो मस्कुलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ऑफ द बाइसाइकिल एंड साइक्लिस्ट। ठीक है, तो साइक्लिस्ट जब क्लाइंब करता है द लार्ज पार्ट ऑफ दिस एनर्जी चेंजेस इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हाइट्स यहाँ पर जो है वो उसका मसला आ रहा है इस वजह से। और सम एनर्जी इज वेस्टेज एज हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द बाइसाइकिल। ठीक है, रोड कॉन्टैक्ट एंड एयर रेजिस्टेंस। तो दैट्स ऑल। उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको कह रहे हैं कि कंसिडर अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 8000 न्यूटन पर मीटर, इफ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन is applied to spring, what will the displacement of spring? Write answer in correct significant figure। ठीक है, तो हुक्स लॉ है F इज इक्वल टू के एक्स। जब आपने ये कर लिया, ठीक है, तो X इज इक्वल टू एफ बाई के करके आपने जो है वो फोर्स का वैल्यू पुट किया और साथ में जो है वो के का वैल्यू पुट किया। ठीक है, आपके पास ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का खास ख्याल रखो, तो इस वजह से सबसे पहले हमारे पास हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, जब हमारे पास ये आ जाता है 0.625, ठीक है, तो हमने कहा टू लिमिटिंग significant figure in the given data this may be written as approximately 0.06 if the two significants are required। ठीक है, तो फिर हम इसको करेंगे 0.063। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है वो देखें कि 5 जो है वो मतलब 5 से 6 से मतलब 5 जो है वो मिडल है, तो इस वजह से हमने इसको 0.0 सॉरी इसको मैं कहूँगा यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो अगर फर्स्ट की बात करें तो 6.2 है। ठीक है, तो 5 से छोटा है तो इस वजह से 0.06 किया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्योंकि इसकी बात करूं तो ये 5 के बराबर है, 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर ये 0.62 जो है ये बन जाएगा 0.063। ठीक है, इसमें यही होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। आई होप मेरी बात आपको जो है वो समझ आ जाए। उसके बाद हमारे पास जो है वो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीन बाय एफिशिएंसी क्रिएट, कैन एनी मशीन बी 100% एफिशिएंट? जस्ट आंसर। देखिए 100% तो एफिशिएंट नहीं हो सकती रियल मशीन, क्योंकि उसमें लॉसेस ज़रूर होंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, या फ्रिक्शन की वजह से या एयर रेजिस्टेंस की वजह से। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको बता दिया, यूजफुल आउटपुट डिवाइड बाय टोटल इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, उसके बाद आपसे जो है वो क्वेश्चन किया हुआ है कि हाउ लुब्रिकेशन रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लुब्रिकेशन जो है वो फ्रिक्शन को ऐसे में मतलब उसमें कमी कर देती है। ठीक है, कि एक स्मूथनिंग, एक स्मूथ इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, यानी क्योंकि स्मूथनेस की वजह से क्या होता है कि सरफेस जो है वो स्मूथली रन करती हैं, यानी पास ओवर ईच अदर। ठीक है, और उनका जो ठीक है डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वो ज़रा रिड्यूस हो जाता है, और उनकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं माइक्रोस्कोपिक, यानी उनके जो स्ट्रक्चरल एबिलिटीज़ हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती इस वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ऑयल इज़ यूज्ड इन बाईसाइकिल चेन्स एंड कार इंजन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वेयर, ये आप एग्जांपल दे सकते हो। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा है डिफरेंशिएट फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनके जहाँ पर हमारे पास इनके बहुत सारे मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं। इन एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस डोमेन्स आर रैंडमली अरेंज्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मैनी डोमेन्स अलाइन इन वन डायरेक्शन। ठीक है, यानी इसमें डोमेन अलाइनमेंट जो है वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, जैसे कि आयरन कोबाल्ट निकल। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि ये परमानेंट डोमेन्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये ज़रा वीक होते हैं। ठीक है, और उनकी जो अलाइनमेंट होती है वो कमज़ोर होती है। यहाँ पे एल्यूमिनियम और प्लाटीनियम की एग्जाम्पल दे दी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद एल्टीट्यूड? ये कैसे वो करता है? तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस। ठीक है, ये हो गया। और हायर एल्टीट्यूड द कॉलम ऑफ द एयर अबव अ पर्सन स्मॉलर, सो द वेट ऑफ द एयर प्रेसिंग डाउन पर यूनिट एरिया इज लेस। ठीक है, इतना मतलब बस इतनी सी इसमें बेसिक बात है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि डिफ्रेंशिएट
क्वांटिटेटिवली बिटवीन रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, जब आपके पास डिफरेंशिएट का है ना, तो इट्स बेटर कि आप जो है ना एक टेबल बनाएं और टेबल के हिसाब से आप जो है ना वो उसे जो है डिफरेंशिएट करना। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए इवनिंग शिफ्ट वालों, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट एज वन सर्फेस स्लाइड्स ओवर अनदर, और रोलिंग फ्रिक्शन में जो है ना रोल्स होते हैं, रोलर होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो है ना वो इसको हम, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो लार्ज होती है, और हमारे पास जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो काफ़ी स्मॉलर होती है। और यहाँ पर हमने क्वांटिटेटिवली बता दिया कि रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन फॉर द सेम सरफेसेस एंड लोड्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो आपको कह रहा है, ये भी मैंने अपने जो है गैस में बताया था कि प्लाज्मा इज़ अ फोर स्टेट ऑफ मैटर, हाउ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स मेक इट डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड्स। देखें, प्लाज्मा हमारे पास एक हाईली आयनाइज्ड गैस है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, इसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम इसको कहते हैं। इसमें फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का बायस बनते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से भी इफेक्ट होती है इस वजह से, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें हमने कहा सन, स्टार, फ्लोरेसेंट लैम्प्स, यूनियन साइंस, ये जो है ना एग्जाम्पल है। उसके बाद आपको कहा जी कि यहाँ पर है जी कि हाउ डिफरेंट स्लोप्स रिप्रेजेंट थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन इन अ स्पीड टाइम ग्राफ, मेक स्केचेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है पॉजिटिव स्लोप एक्सेलरेशन है, यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है, और यहाँ पर जो है नेगेटिव स्लोप है। अच्छा, एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, और वाई एक्सिस में हमारे पास जो है वो स्पीड है, ठीक है। सॉरी, मेरे ख्याल से एक्स एक्सिस में हमारे पास डिस्टेंस है, आई थिंक सो। यहाँ पे इसमें देख लेते हैं कि रिप्रेजेंट्स थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन इन अ स्पीड टाइम ग्राफ, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ है, तो ये हमारे पास जो है वो स्पीड है, और ये हमारे पास जो है वो टाइम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है मोमेंटम ऑफ अ ट्रक एंड मोटरसाइकिल। यहाँ पर दोबारा क्या चीज़ आ गई है, यहाँ पर आपके पास जो है वो आया है ट्रक ऑफ मास, मास दे दिया, मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, वाइल मोटरसाइकिल ऑफ मास, एक दूसरी मोटरसाइकिल दे दिया उसका ये, उन्होंने कहा मोमेंटम ऑफ ईच व्हीकल आप मालूम करें। तो सबसे पहले जो है ना हमने मोमेंटम मालूम किया ट्रक का, तो हमारे पास ये आ गया, P = mv वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। मोटरसाइकिल का किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो उसमें हमने बता दिया कि जी ट्रक का जो मोमेंटम है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसकी मास वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर है इस वजह से, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और यहाँ पर आया है जिसमें आपको कहा है, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड यूजिंग g = 9.8। तो उसमें आपको कहा हाउ मच टाइम डज इट रीच द हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है ना वो यूज़ कर लेंगे एस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास हम ये वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास जो है ये टाइम आ जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। उसके बाद आपके पास जो है वो पास्कल्स लॉ से रिलेटेड आया है, जो कि मैंने भी मेंशन किया था अपने गैस में। पास्कल्स लॉ जो है वो कहता है कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ इनक्लोज फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, ये कहते हैं हमें पास्कल्स लॉ। अब यहाँ पे हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ रीजन्स हैं, और हमारे पास जो है ना वो तकरीबन ये F2 = F1 हमारे पास, मतलब इसका ये फार्मूला है, मतलब हमने जो है ना वो दो एरियाज़ को कंसिडर किया है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइड्रोलिक प्लस जो है ये पास्कल्स का जो है बड़ा अच्छा एक एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स एनी 3 पॉइंट्स। इट्स बेटर कि अगर आप टेबल बना दो तो, ठीक है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे पास जो है ना एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, कार्स, बॉल्स, प्लैनेट्स, इनसे जो है हम वो करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जो है हमारे पास डील करता है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल से, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है, यानी इसमें इनिशियल कंडीशंस आर नोन होती हैं, मगर क्वांटम मैकेनिक्स जो है हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक है, ठीक है, क्योंकि ये हमें प्रोबेबिलिटीज़ बताता है, लाइक चांसेस क्या हैं आउटकम्स के, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में एनर्जी जो है हम उसको कॉन्टीन्यूस ट्रीट करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको क्वांटाइज कर देते हैं इनटू डिस्क्रीट लेवल्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट को ज्यूम करते हैं कि उनकी डेफिनेट पोजीशन है, मगर क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है, इट इज़ गवर्न बाय अनसर्टेनिटी एट वेरी लार्ज स्केल्स। तो ये इसमें फ़र्क है। अब अगला आपका क्वेश्चन है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का। आई होप कि आप जो है इसमें जो है अच्छे तरीके से इसको समझ लोगे, खासकर मॉर्निंग शिफ्ट वाले, क्योंकि कुछ ना कुछ आ जाएगा। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो कि मैग्नेटिक्स अट्रैक्ट करते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड
ठीक है, और अट्रैक्टेड एक्सट्रीमली वीक। ठीक है, तो ये इसमें फ़र्क है। मैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल दे दी, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल्स भी हमने दे दी। आप एग्जैक्टली यही चीज़ याद कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको एक और अगला सवाल है कि जी इंटरनल एनर्जी क्यों इंक्रीज़ होगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए। तो हमारे पास जो है इंटरनल एनर्जी इसलिए इंक्रीज़ होगी क्योंकि ये हमारे पास जो है वो टोटल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जब टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है, यहाँ पे हमारे पास जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होते हैं, वाइब्रेट होते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। इस वजह से हमारा जो है वो इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ होता है। उसके बाद है डेरिवेशन ऑफ एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। तो हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जी एम एम, ठीक है, एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम, ठीक है, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर है हमारे पास। हमने इसको जो है ना आपस में वो किया और कैंसिल किया एम, और हमारे पास जो है ना ये आ गया। फिर हमारे पास इससे जो है ना हमने कहा कि आर इज इक्वल टू आर प्लस एच है। तो हमारे पास जो है वो हमने कहा कि वी इज इक्वल टू टू पाई आर बाय टी। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास जो है वो हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है जी शॉर्ट में कि डिस्क्राइब दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट अबव द अर्थ सरफेस। हमारे पास जी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉज्ड बाय द वेट ऑफ द एयर कॉलम अबव द सरफेस एट सी लेवल। द कॉलम ऑफ द एयर अबव इज टॉलेस्ट एंड डेंसेस्ट, सो द प्रेशर इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, जब हाइट बढ़ जाती है तो अमाउंट एंड द वेट ऑफ द एयर अबव डिक्रीजेस। ठीक है, जिसकी वजह से जो है एयर डेंसिटी भी जो है वो डिक्रीज हो जाती है एल्टीट्यूड के साथ। ठीक है, तो प्रेशर भी जो है वो हाइट के साथ डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो है वो लॉन्ग में है। लॉन्ग में आपको दिया हुआ है डोमेन थ्योरी बताएं मैग्नेटिज्म की। ठीक है, डिस्कस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, आल्सो ड्रॉ इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। थोड़ा सा फिगर ज़रा पोअरली ड्रॉन है, लेकिन ये जो है इसमें डोमेन थ्योरी हमें कह रहा है कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो हमारे पास क्या होता है, टाइनी रीजन से बना होता है जिसको हम डोमेन्स कहते हैं। हर डोमेन जो है वो एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि अंदर जो है उसके मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं ना जो एटम्स के, वो अलाइंड होते हैं एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो अनमैग्नेटाइज मटेरियल में क्या होता है कि ये जो है ना ये डोमेन पॉइंट जो है ना बड़ी रैंडम डायरेक्शंस में होते हैं। तो ये आप इनकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास जब मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, तो ये जो है सारे के सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। बहरहाल इसमें यही चीज़ है। उसके बाद आपसे जो है ये पूछा हुआ है पावर क्या कहते हैं, डिस्क्राइब पावर इज़ द रेट ऑफ। मैंने आपको ये भी गैस में बताया था कि पावर एफिशिएंसी ज़रूर कीजिए। मतलब आपको मैं क्या कहूँ, तकरीबन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको कहा है कि पावर द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और हमारे पास जो है डब्ल्यू ये है और टी ये है। यूनिट का खास ख्याल रखा जाए। अच्छा, ठीक है, जॉल पर सेकंड हमारे पास वॉट बनता है, जॉल पर मिनट नहीं। अच्छा, ये याद आपने रखना है। उसके बाद है न्यूटन सेकंड लॉ। आपसे पूछा है कि यहाँ पर स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ, और फिर आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है तो इसमें देख लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ आपको पता है कि एफ इजिकल टू एम ए जो है ना ये न्यूटन सेकंड लॉ है, और आपको जो है ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, मास दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दी हुई है, फाइनल, ये सब की सब आपका डाटा कलेक्ट करके हमने जो है ना वो इसको इसमें इस फार्मूले में डाला। ठीक है, इस फार्मूले में डाला और हमारे पास जो है वो टाइम आ गया 5 सेकंड का। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑन विच मैनोमीटर्स वर्क, आल्सो डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर जो है हमारे पास प्रेशर डिफरेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, और हमारे पास जो है ना रो, ये एक्चुअली ये है हमारे पास रो जी एच। ठीक है, ये हमारे पास डेंसिटी होता है, ये हमारे पास ग्रेविटी होता है, ये हमारे पास हाइट होता है। ठीक है, और उसकी कंस्ट्रक्शन हमने बता दी कि जी ये एक यू शेप ग्लास ट्यूब होता है। डायग्राम बना दोगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिल्ड विद मैग्नेटिक लिक्विड, उसमें मरकरी वाटर होता है, उसका एक लिम जो है गैस वेसल से कनेक्ट होता है, अदर लिम ओपन होता है। ठीक है, हम जब गैस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, लिक्विड को पुश डाउन करता है। ठीक है, और दूसरी साइड पर जो है वो लिक्विड ऊपर आ जाता है और इसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और हमारे पास जो है वो क्या होता है, पी गैस माइनस पी ATM। ठीक है, यानी ये जो है वो गैस प्रेशर है और ये हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी डिफरेंस हमारे पास जो हम ये निकालते हैं। ओके जी, इसके बाद आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपको कार स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कार शोज द स्पीड इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 15 in 5 seconds, then staying constant for the next 5 seconds, then finally decreasing back to 0 meter in 3 seconds। ठीक है, तो आपसे इसमें पूछा हुआ क्या है, आप कहता है टाइप ऑफ मोशन बताएं हर इंटरवल में,
कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, मैंने ग्राफ्स का कहा था, स्पेशली कहा था, और देखो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड, कैलकुलेट द डी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 3 सेकंड। डी एक्सेलरेशन हमेशा माइनस होगी। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो है वो हमने कहा स्पीड जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 to 15। ये क्या हो गया, स्पीड इंक्रीज़ हो गया। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है हमारे पास स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है 15 से 0 में, ठीक है। और यहाँ पे पहले में एक्सेलरेशन हो रही है जो कि 3 मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, और फिर डी एक्सेलरेशन हो रही है जो कि -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। यही चीज़ थी इसमें समझने वाली। कॉन्सेप्ट जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसे समझ आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इक्विलिब्रियम। बहुत मेहनत से आपको मैंने अभी ये बताया सब कुछ, इतनी जल्दी कोई नहीं बताता, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और प्लीज़ कम से कम कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। आई एम हियर टू। तो लास्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है वो आपसे कहा हुआ है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, हाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट्स द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड हाउ लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट मोर स्टेबल। इसको समझ लेते हैं। कहता है इक्विलिब्रियम हमारे पास ऐसी बॉडी की स्टेट है कि जिसमें जो है ना नेट फोर्सेस वहाँ पर सारे के सारे क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। और स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है कि जिसमें जो है ना बॉडी जो है ना ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न कर जाता है, उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या करता है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बाद भी बॉडी जो है वो मूव्स फर्दर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड मेड टॉपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और आपके पास जो है आपसे पूछा हुआ है द सेंटर ऑफ, इसका जवाब है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट्स इक्विलिब्रियम बिकॉज अ बॉडी स्टेबल इफ द वर्टिकल लाइन थ्रू इट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स विद इन इट्स बेस। बहरहाल एनीवेज ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे तरीके से समझ लो। और आपको एग्जांपल दिया, रेसिंग कार इज मेड लो एंड वाइड एंड ह्यूज हैवी लगेज इज प्लेस्ड लो इन अ बस और ट्रक टू मेक इट मोर स्टेबल। एनीवेज गुड लक, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।